अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए हमने बहुत सारे गेस्ट हैं जिनको अपने ईद शोज़ के अंदर मदऊ किया है। आज भी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं बहुत अहम है, शहर के बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और स्पेशली अपने ईद के वक्त में से कुछ वक्त निकाल के हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ईद की खुशियाँ आप हमारे साथ बाँट रहे हैं। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं करवाता चलूँ। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि DG हैं FDA के। आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। और सबसे पहले आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत मुबारक सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसा गुजरता है ईद का दिन? शुरुआत कहाँ से होती है? किस तरह से मेल जोल होते हैं? फैमिली फंक्शंस क्या होते हैं? दोस्तों से मेल मुलाकातें कैसी होती हैं? इस हवाले से बताइए। ईद जी अच्छी खासी फेस्टिविटी होती है और सरकारी मुलाजमों के लिए तो और भी ज़्यादा हो जाती है कि 2-3 छुट्टियाँ मिल जाती हैं। फिर जो ज़्यादातर लोग होते हैं उस स्टेशन पे पोस्टेड भी नहीं होते जहाँ एक्चुअली वो उनका घर होता है। तो मेरा भी यही सूरत हाल है। फैसलाबाद में पोस्टिंग है, घर गोजरा में है, तो बड़ा अच्छा लगता है। घर चले जाते हैं ईद से एक आध दिन पहले। तो ईद वाला दिन तो आपको पता है, सुबह नमाज़ पढ़ी है तो उसके बाद कुर्बानी है और उसके बाद फिर यही मिलने मिलाने का सिलसिला। कभी दोस्त आ गए, फ्रेंड्स आ गए, कज़न्स, भाई, उनके बच्चे। ये तो कभी कुर्बानी खुद की है? बकरा कभी खुद ज़िबा किया है? नहीं, वो कई घरों में ट्रेंड होता है ना कि खुद ज़िबा करते हैं, खुद खाले तारते हैं। तो वो समटाइम मतलब ऑफिसर बनने से पहले कभी घर में ये रवाज हो? नहीं, कभी ना पहले ना बाद में, ये इत्तेफाक नहीं हुआ। बाद ज़िबा होता देखा है। हाँ, ज़िबा होता देखा है। अच्छा, वैसे कभी कुर्बानी का जानवर आप खुद ख़रीदने गए हों और अपनी पसंद से बकरे या बैल जो है वो लिया हो? नहीं। अच्छा, ख़रीदारी भी नहीं करते आप? नहीं, ख़रीदारी नहीं करता। वो है इस तरह ना कि बड़ा भाई होता है गाँव में, हम सारे भाई उधर ही इकट्ठे होते हैं। पहले तो पेरेंट्स थे, अब तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। कुछ साल हो गए उनके वफ़ात हो गई वालिद साहब की। तो कुर्बानी उधर ही सबकी मुश्तरका होती है, उधर ही ख़रीदते हैं। वो उधर गांव में ही रखते हैं, फिर अपनी अपनी जाके कर लेते हैं। बचपन की और आज की ईद में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? 2-3 चीज़ें हैं। बचपन की खुशी उस वक्त भी बहुत होती है, खुशी अब भी होती है। खैर, पहले हम बच्चे होते थे, ईदी का इंतज़ार होता था, नए कपड़ों का बड़ा थ्रिल होती थी, बार बार टेलर के चक्कर लगाने। हम गांव में रहते थे तो गोजरा से कपड़े सिलवाते थे। तो वो फिर एक दफ़ा जाना अगर ना तैयार हो तो फिर बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी, मायूसी होती थी। वो बड़ा इंतज़ार रहता था कि नए कपड़े आएंगे, फिर ईदी मिलेगी, ये सारी चीज़ें। फिर वो जिस तरह है गांव में छोटी छोटी दुकानें लगती थी, उन पे खिलौने, टॉयज़, ये वो, उधर जाना, दोस्तों के साथ घूमना, भाइयों के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता था। ईद में सबसे स्पेशल क्या लगता है आपको कि यार ये वाला ईद का जो टाइम होता है ना, जैसे फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं, दोस्त अहबाब के साथ मुलाकातें होती हैं, कुछ लोगों को नए कपड़े पहनना बड़े पसंद होते हैं, कुछ लोगों को नए नोट लेना बड़े पसंद होते हैं, ईदी लेना बड़ा पसंद होता है। आपका मोस्ट फेवरेट पार्ट कौन सा है? नहीं, फैमिली के साथ बैठना इन पर्टिकुलर। पहले जब वालिद साहब होते थे तो बहुत ही मज़ा आता था। वो बात प्लेयर जो था उसमें वो और जगहों में कम ही था। अच्छा, वो बैठना बहुत अच्छा लगता था, उनके साथ जितना टाइम स्पेंड हो सके, फिर फैमिली के साथ। और अब अच्छा लगता है, बहन भाइयों के बच्चे होते हैं, उनको ईदी देना बहुत अच्छा लगता है। उनको ईदी देना है। और एक वक्त होता था ईदी लेना बड़ा अच्छा लगता था। वैसे ये सफ़र आपको नहीं लगता कि बड़ी जल्दी गुजरता है? ईदी लेने से ईदी देने वाला वक्त कब आता है पता ही नहीं चलता ज़िंदगी में। वो तो जी, मैं बाज़ का दोस्तों में बैठा कहता हूँ कि सूफिया ने जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा दिया है वो बड़ा टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं ना। वो कहते हैं पानी का बुलबुला, पता ही नहीं चलता, यूं पानी के बुलबुले की तरह यू जस्ट इमर्ज और देन वेनिश। पता ही नहीं चलता कि वो ज़िंदगी अब 50 साल से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, आप 50 से ऊपर गए हैं? यार ये लग नहीं रहे। बड़ा मेंटेन किया आपने, तो परेशान कर दी ये बात करके मुझे। बड़ा मेंटेन किया आपने अपने आप को। मतलब होता है ना वो बंदा ज़रा अनफिट, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं। आपकी तो माशाल्लाह स्किन भी बड़ी लीन है। क्या खाते हैं? जवानी का राज क्या है? बस रूटीन की चीज़ें, दाल रोटी। नहीं, दाल रोटी से ये कहा नहीं। आप डाइट को लेके बड़े कॉन्शियस होंगे। वो कहते हैं ना जो खाया जाता है वो दिखता है, तो आप डाइट को लेके मेरा ख्याल काफ़ी कॉन्शियस हैं। सुबह शाम खाते हैं, दोपहर स्किप करते हैं, दोपहर में फ्रूट ले लेते हैं।
लेकिन क्वालिटी ऑफ मील बड़ा मैटर करता है। क्वालिटी ऑफ मील इट डज मैटर, और कोई शक नहीं। सम टाइम होता है ना, बाहर के खाने खा खा के बंदा अपने आप को ख़राब कर लेता है, लेकिन आप मेरा ख्याल है घर पे ही ज़्यादा। घर पे ही अगर कोई दावत भी करें तो कोशिश होती है कि उससे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि घर का ही कुछ खिला दें। हाँ, होटलिंग अवॉइड करते हैं। पर्टिकुलरली सर्जरी हुई है मेरी बाईपास 2 साल पहले, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा बाहर अवॉइड ऑयली खानों से परहेज करते हैं आप भी ज़रा, फ्राइड जो चीज़ों से। अनकॉन्शियसली बंदा खा लेता है सम टाइम, फिर बाद में तबीयत जो है वो ख़राब करते हैं। अच्छा, ईद के रोज़ खाने के हवाले से चले बात कर लेते हैं। ईद के रोज़ सबसे फेवरेट डिश आप कौन सी बनवाते हैं घर में? क्योंकि बड़ी ईद तो खाने की ईद ही होती है, एक किस्म की मनपसंद खाने। कोई पुलाव बना रहा है, कोई बारबेक्यू कर रहा है, कोई मटन की चांपे तैयार कर रहा है, आप क्या स्पेशल करवाते हैं? यही वैसे जो आप कह रहे हैं ना, वह छोटी ईद तो मीठी ईद कहते हैं, और बड़ी ईद गोश्त की ईद है। ऑब्वियसली टाइम लग जाता है, खाना मिलता तो देर से है लेकिन मिलता अच्छा है। वो चांपें वगैरह बनी होती हैं जिस तरह कहते हैं, फिर कलेजी बनी होती है, वो भी अच्छी लगती है। ये आपका मनपसंद खाना क्या है वैसे? मनपसंद मुझे वैसे शोरबा ही अच्छा लगता है, यखनी मटन बनी का हो, और या देसी चिकन हो। देसी चिकन हो, ठीक हो गया। भाभी के हाथ का बना हुआ सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? होता है ना कि यार मेरी मिसेज ये बहुत अच्छा बनाती है। वो नहीं बनाती। आपने बनाया कभी कुछ कुछ वैसे ही तैयार नहीं, किया? मुझे नहीं, बिल्कुल शौक नहीं है। अच्छा। कुछ दोस्त करते हैं लेकिन नहीं, मैंने कभी ट्राई भी नहीं तो किया। किसके हाथ की कुकिंग आपको बहुत पसंद है कि यार ये जो खाना है ये तैयार करता है ना, ये फाइनल, इसके बाद माँ जी के हाथ की? मान जी का तो कमाल था जी, वो तो लॉन्ग अगो शी पास्ड अवे। अल्लाह ताला जन्नत और में जगह। इसके बाद मैं इन लॉज के साथ रहता हूँ, मदर इन लॉ का बहुत अच्छा खाना होता है। और इसके अलावा एक दो दोस्त हैं इधर फैसलाबाद में, एक दोस्त है वो बड़ा शौकीन है, खुद बनाता है बड़ा, जिस तरह आप कह रहे थे क्वालिटी फूड के हवाले से बड़ा कॉन्शियस है, उसके साथ बड़ा मज़ा आता है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ईद के रोज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो गोश्त लेने आते हैं, वो तो बाहर घर के खड़े होते हैं, उनको बंदा दे देता है। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे हमसायों ने भी कईयों ने कुर्बानी नहीं दी होती, हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बड़ी ईद जो है वो कुर्बानी की ईद होती है। तो कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं होती कि बकरे को या बैल को ज़िबा किया जाए, कुर्बानी होती है कि आप किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी भी कुर्बान कर दें। तो आपको नहीं लगता कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हमें उन लोगों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, वहाँ तक गोश्त पहुँचाया जाए। बहुत सारे लोग होता है फ्रिजें भर लेते हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुँचाते। इस हवाले से थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज पब्लिक को दें। ये आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारी सोसाइटी में ये है कि ख़ास तौर पे मैं जो अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, हम चूँकि गांव में रहते थे, अब भी उधर ही ईद मनाते हैं, तो उधर लोग ज़रूर ख्याल रखते हैं। एक तो वो हैं एक तबका जो ख़ुद गोश्त लेने आता है। इसके अलावा हर फैमिली ने कुछ घर मार्क किए होते हैं, उनको उनके फाइनेंशियल कंडीशंस का पता होता है, क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में लोग रहते हैं और रिलेशनशिप बड़ा डीप होता है। ये एक एडवांटेज जो है मैंने गांव की ज़िंदगी में देखा है। वो लोग खुद से ख्याल रखते हैं, घर मार्क होते हैं, चुप करके वो पैकेट्स बनाते हैं अपना, तो उनके घर भिजवा देते हैं। शहरों में थोड़ा सा है कि इधर नहीं पता हमसाये ने की है नहीं, ख़ास तौर पे पोश एरियाज़ में तो बिल्कुल पता नहीं चलता। इधर थोड़ा सा दूसरे डायलेमा घर है, का भी नहीं पता होता लोगों को, दूसरे घर का भी नहीं पता होता। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, अब जो इंस्टीट्यूशनल चैरिटी का भी पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गोश्त इकट्ठा कर लेती हैं, वो फिर लोगों को तकसीम करती हैं, इस तरह सैलानी वाले खाना शाना दे देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई शायद ही हो कोई इस नेमत से महरूम रहता होगा ईद के मौके पे। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा क्रेज़ी हो जाते हैं, वो इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम सुनते थे कि डीप फ्रीज़र का बिज़नेस बढ़ जाता है ईद के मौके पे, बिल्कुल बिल्कुल। विद द सोल पर्पज़ के जी हमारी इतनी कुर्बानियाँ होंगी तो चलें 2-4 बकरे तो रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है और इस चीज़ पे लोगों को फोकस करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हम इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हाँ, मीठी ईद की खुशियाँ हमारे साथ बतानी है। अभी आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं। खुशियों की सेलिब्रेशन जो है हम उनके साथ कर रहे हैं। आसिफ साहब, ड्रेसिंग कौन चूज़ करता है आपकी? आपकी ड्रेसिंग बड़ी क्लासी होती है, आपकी वेस्ट कोट में देख रहा हूँ बड़ी क्लासी है, सूट का कलर और टेक्सचर, ये कौन चूज़ करता है? मिसेस करती हैं या आप खुद करते हैं? नहीं, मैं खुद करता हूँ, कभी कभी वो भी करती है। किसी इवेंट हो कोई, जिस तरह मैरिज एनिवर्सरी है या मेरी बर्थडे हो, तो फिर वो कुछ ला के दे देती है। तो अदरवाइज़ कोई दोस्तों के साथ मिलके, ये वैसे एक दोस्त ने दी हुई है वेस्ट कोट भी, तो वही आपके दोस्त बड़े अच्छे हैं। जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, जो खाने का बड़ा शौकीन है, खुद बनाता भी है वो। तो बाकी अच्छा, क्या नाम है उनका? इमरान। इमरान साहब। इमरान साहब की कोई एक अच्छी और एक बुरी आदत हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्त हैं बड़े गहरे, तो उनके बारे थोड़ा बताएं। बहुत केयरिंग, बहुत, सबसे अच्छी तो ये बात है। और बुरी बात ये है कि लेट पहुंचता है। लेट पहुंचता है इमरान साहब। नेक्स्ट टाइम आसिफ साहब कहीं पे भी बुलाएं, लेट नहीं होना आपने। अगर आप लेट हुए तो फिर प्लेंटी जो है वो आपको पड़ जाएगी। कभी आपने कहा नहीं यार इमरान हमेशा लेट आते हो, कभी तो वक्त पे आया करो। बहुत दफ़ा का है, बहुत दफ़ा का है, बड़ी बहस तकरार हुई है। वो फिर कहता है जान दो जी, जान दो जी। अच्छा, ये वो वाले दोस्त नहीं, फोन करें तो ये चौक में ही हूँ, बाहर आओ, बाहर निकलो, बाहर। बस तो वो निकला अभी अपने घर से भी नहीं होता। बस जी 5 मिनट जा गया जी, 5 मिनट जा गया वो 5 मिनट नहीं होते। ये यूनिवर्सल लॉ जो है वो बन चुका है कि अब ये कहना है कि मैं बस पहुंच गया, लेकिन पहुंचते नहीं हो, होते कहीं और ही है। वो मेरा भी एक इस तरह का दोस्त है, वो बस के होता लाहौर है, कहता बस बाहर निकलो मैं आ रहा हूँ। वो 3 घंटे गुजर जाते हैं इसी बात के अंदर। होते हैं, हर ग्रुप के अंदर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड सर्कल होता है ना, मतलब फिर बंदा लूडो खेलता है, कोई गपशप करता है, टाइम स्पेंड करता है, क्वालिटी टाइम जो है वो अपना स्पेंड करता है। तो आपका फ्रेंड सर्कल भी होगा जो ईद के रोज़ इकट्ठा होगा, दावतें आप भी करते होंगे, आप भी उनकी तरफ जाते होंगे, कोई ऐसा सर्कल भी है? ईद के जो 2-3 दिन हैं ना, एक दिन तो स्ट्रिक्टली, बल्कि 2 दिन वो तो गांव में गुजरते हैं। उधर मेरे पुराने क्लास फेलोज़ हैं, मोहल्लेदार हैं, वो फिर आ जाते हैं। उनके साथ बहुत शुगल मुगल और गपशप रहती है। आज भी उसी तरह जैसे आप पहले थे? जी बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वैसे। इमीडिएट नेबर्स हैं, क्लास फेलोज़ भी हैं, 4-5 लोग हम इकट्ठे हो जाते हैं। फिर भाई आए होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो अच्छा खासा वो गहमा गहमी हो जाती है। फिर इधर फैसलाबाद आ जाते हैं। इधर आई एम मैरिड हियर, तो फिर इन लॉज हैं और हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं। फिर कभी वो आ गए, कभी हम चले गए। इस तरह से 2-3 दिन गुजरते हैं। फिर दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं। हमारा टेनिस खेलता हूँ मैं क्लब में, तो एक वो हमारा टेनिस का ग्रुप है, उसमें बड़े अच्छे दोस्त हैं। टेनिस खेलते हैं क्लब में, चनाब क्लब में? नहीं, मुनरवा क्लब में खेलते। मुनरवा में? अच्छा, मैंने कहा अगर चनाब में खेलते हैं मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब। हाँ, मिर्ज़ा अंजुम भी अच्छा दोस्त है। हाँ, तो मैं वही ना, टेनिस की बात हुई, मैं कहा ये हो नहीं सकता मिर्ज़ा साहब को ना जानते हो। अपार्ट फ्रॉम टेनिस भी बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, मिर्ज़ा साहब की कोई एक अच्छी और बुरी याद बताएं। मिर्ज़ा बड़ा ही स्वीट आदमी है, बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा है, मेहनती भी है, स्वीट भी है, आर्टिस्टिक टच है उनमें वैसे। आप जी बिल्कुल इस चीज़ को कंसीडर करेंगे, वो काम को जब लेते हैं ना तो पूरा एक आर्ट की तरह उसे समेटते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो काम को सरअंजाम देते हैं। तो बुरी आदत क्या है उनमें, मेहनती के अलावा, जो आप उनकी बुरी आदत? आजकल मेरे से नाराज़ है। मिर्ज़ा साहब अगर आप देख रहे हैं हमें, ये मैं काट के भेजूंगा उनको, मिर्ज़ा साहब को ना। मिर्ज़ा साहब आप नाराज़ ना हो, आसिफ साहब बड़े अच्छे बंदे हैं जनाब, और टेनिस को मिस करते हैं कि मिर्ज़ा साहब के साथ। वैसे मैच पड़ा है कभी मिर्ज़ा साहब के साथ? हाँ, बहुत खेला है हमने इकट्ठे। कौन जीतता है ज़्यादा अच्छा? वो ही प्लेस गुड टेनिस, वो हमेशा वही जीतता है। हमारा तो इनफैक्ट मुकाबला नहीं था, और दोस्त थे 2-3, हम ग्रुप्स थे, हम ज़रा दरमियाने से ग्रुप में थे। मिर्ज़ा साहब जो हैं वो ज़रा बेहतर ग्रुप में थे। अच्छा, ठीक हो गया मिर्ज़ा साहब। अच्छा, ये ग्रुपिंग का भी सिस्टम है वहाँ पे या फिर नहीं? एक जैसा खेलने वाले हों तभी मज़ा आता है ना। कुछ बहुत अच्छे हों, कुछ बहुत हल्के हों, तो फिर तो वो बनता नहीं है ना, मुकाबला नहीं बनता। वो प्रो प्लेयर्स हैं? प्रो प्लेयर समथिंग एल्स, वो मतलब ही इज़ गुड एट टेनिस कह सकते हैं। वो हम ज़रा दरमियाने से हैं। आपकी इसी बात से तो वो नाराज़ हुए आपने फिर वही बात कर दी, तो मेरा ख्याल है अब डबल नाराज़गी हो जाएगी। लेकिन मिर्ज़ा साहब बड़े स्वीट बंदे हैं और बड़े ही कह लें कि गुलाब जैसा दिल है उनका। नहीं कोई तो शक मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज़ को फील करेंगे। मिर्ज़ा साहब
लेकिन सुलह जो है वो बनती है। ईद पे नहीं सुलह करनी तो कब करनी है जनाब। अगर ना बने इसके बाद भी बावजूद बात ना, तो मैं कोशिश करूंगा मिर्ज़ा साहब को उठा के आपके पास ले आओ, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइएगा, ये नए नोटों की चाहत जो होती है बचपन में ईद लेने के लिए, मेरे मन में तो बहुत हुआ करती थी, आपके मन में भी थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो संभाल के रखते थे, बल्कि कुछ और पैसे इधर उधर से लेके खर्च कर लेते थे, जितनी देर उनको बचा सकते थे बचा लेते थे। अब भी बड़ी मांग है, अब भी लोग कहते हैं, सिफारिशें करते हैं कि जी नया नोट ले दें, किसी बैंक वाले से कह दें। बैंक वाले खुद भी पूछ लेते हैं बाज़ औक़ात के जी, लेकिन वो बाज़ औक़ात होता है कि बैंक भी कहते हैं कि जी इस दफ़ा नहीं आए नए नोट। लेकिन ये चलता है, क्रेज़ है, अभी भी है। क्रेज़ है स्टिल, बच्चों के अंदर जो है ये क्रेज़ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ईदी कौन देता था आपको? होता था ना, जैसे मेरे मामू या चाचू या ताऊ, उनसे ईदी मिलनी होती थी तो बंदा होता है यार ये सबसे ज़्यादा देता है। जब घर में ईद वाले दिन वो आता था ना, तो खुशी से चेहरे जो है वो खिल जाते थे। आपकी तरफ कौन था ऐसा? वालिद साहब। वालिद साहब से सबसे ज़्यादा मिलती थी ईदी। क्या बात है जनाब। और उनकी याद तो फिर आज बहुत ज़्यादा सताती है, ऑलवेज सताती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आप सर्विसेज में ना आते, अगर आसिफ साहब सर्विसेज में ना आते तो क्या होते आज? ये यार वैसे बड़ा ही $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं भी एट टाइम्स कि मैं सोचता हूँ कि बड़ा मुश्किल था मेरे लिए अगर मैं सर्विस में ना आता। वाला साहब भी यही कहते थे कि इसने अगर सर्विस में नहीं है ना तो पता नहीं है क्या करेगा। चूँकि गांव से थे तो खेती बाड़ी काश्तकारी वो तो हम कभी गए नहीं थे, ना कर सकते थे। तो वो कहते थे ये भी नहीं कर सकता, अगर ये पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या? बट वो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, मुसब्बिल अस्बाब है, वो रास्ते पैदा कर देता है। लेकिन डेस्टिनेशंस होती हैं ना जो बंदे ने डिज़ाइन की होती हैं अपने माइंड में, एक गोल होता है कि यार चलो अगर सर्विसेज नहीं होंगी तो मैं इस साइड पे जाऊंगा, ये परफॉर्म करूंगा, इस प्रोफेशन को ज्वाइन करूंगा। सोचते थे कि फिर कोई बिज़नेस वगैरह कर लें, कोई डीलरशिप ले लें, कोई इस तरह का, लेकिन वो नहीं। पहला टारगेट ही ये था। जब आफ्टर मैट्रिकुलेशन हम चले गए गवर्नमेंट कॉलेज में, मुझसे बड़ा भी उधर था मेरा भाई, तो वो 2 साल मेरे से सीनियर था। तो उधर फिर माहौल एक बन ही गया कि कंपटीशन में ही जाना है, इधर CSS और PMS, जिसको अब कहते हैं PMS, पहले PCS कहते थे। PMS के ज़रिए आपकी फिर PCS तब कहते थे, PMS तो काफ़ी बाद में फिर यही सर्विस रीनेम हुई एक्चुअली। अच्छा, कहा जाता है कि बड़ी डेडिकेशन चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ी लगन चाहिए इस सीट को हासिल करने के लिए, और इंसान को दिन रात पढ़ना पड़ता है, नॉलेज गेन करनी पड़ती है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स से। तो आपने कितनी मेहनत की, उन डेज़ में कैसे मेहनत की, थोड़ी सी अपनी जर्नी के हवाले से बताएं ताकि नौजवान जो आपको देख रहे हैं मोटिवेट हो सकें। इसमें कोई शक नहीं थी, बहुत मेहनत की, और कोई 1.5-2 साल तो बहुत ज़्यादा मेहनत की। वो कॉलेज जब थे तो फिर आपको पता है कंपनी होती है, फ्रेंड्स होते हैं, कभी इधर निकल गए कभी उधर निकल गए, टाइम बड़ा ज़ाया किया। लेकिन वो जितना ज़ाया किया फिर आपको मेकअप करना पड़ता है। फिर वो मैं अक्सर दोस्तों के साथ जब बैठता हूँ तो कहता हूँ कि यार मास्टर्स तो ऐसे ही हो गया, पढ़ा तो हमने सब कुछ बाद में है। मास्टर्स के बाद मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया, उसके बाद फिर हम बैठ गए, अपना 2 साल लगाए हैं। फिर 2 साल फिर आपने इसके अलावा कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं। कितनी देर स्टडीज़ करते थे रोज़ाना? 8-10 घंटे। 8-10 घंटे पढ़ते ही रहते थे आप? तो वक्फे से वक्फे सुबह 2-3 घंटे पढ़ लिया, फिर दोपहर को, फिर शाम को। अच्छा, ये आपके साथ समटाइम ऐसे होता है कि जो पहला पढ़ा हो, आगे वाला पढ़े पिछला भूल जाता है बंदा, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहना ये बड़ी मुश्किल बात होती है। वैसे तो बादाम शदाम काफ़ी खाए होंगे उन दिनों में। हॉस्टल में रहते थे, उधर कहाँ बादाम होते थे जी, बस नाश्ता करना और बैठ जाना। अच्छा, हॉस्टल लाइफ के भी अपने ही मज़े होते हैं, बड़े मज़े जी। तो वो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको डे स्कॉलर में और हॉस्टलाइज लाइफ में? नहीं, सबसे बड़ी बात तो इंडिपेंडेंस बहुत है ना, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और तब जो था कि हॉस्टल में इतनी सख्ती नहीं होती थी। हमारा गवर्नमेंट कॉलेज का न्यू हॉस्टल, वो जो गवर्नमेंट कॉलेज से बाहर है कॉर्नर पे, उसमें तो आप रात जब चाहें बाहर जाएं, जब चाहें वापस आएं, वो कोई रोक एक आज़ादी होती है। हाँ, और फिल्म बंदा देखने आज़ादी कभी चले गए, रात को 1 बजे 2 बजे दिल किया उठ के अनारकली दूध पीने चले गए।
इस अच्छा, तरह की फिल्म बात। देखने भी जाते थे, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको खुश आमदीद दोबारा से कहते हैं। हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो आसिफ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि हॉस्टलाइज लाइफ में आप मूवीज़ देखने भी जाते थे। कौन कौन सी उस दौर में मूवीज़ देखी आपने? ये मूवीज़ तो बहुत सी देखी हैं मुझे। एक वो पता नहीं हसीना 420 थी, इस तरह के नाम थे कुछ। गोविंदा की गालबन? नहीं, वो नहीं, पाकिस्तानी थी। अच्छा, वो नीली तब बड़ी मशहूर होती थी, और ये तब नीली मशहूर थी, अब नीलम मशहूर है। नीलम नीलम मुनीर। फिर इससे पहले बाबरा शरीफ वगैरह, वो ज़रा पुरानी थी। अच्छा सर, होता है ना बाज़ का बंदा तैयार श्यार होके शीशे के आगे खड़ा हो कहता है कि यार एक एक्टर जागता है अंदर, थोड़ा 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 थोड़ा। तो वो लड़कपन में हर एक के अंदर होता है। आप में भी कभी कभी जागता था? कभी देख के कहो यार मूवीज में जाना चाहिए, यू लुक्स टू गुड, है कभी ऐसा ख्याल नहीं, आया? ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट लोगों का काम है, आसान काम नहीं है। वो बुक में एक पढ़ रहा था कायदे आज़म पे, तो उनके हवाले से लिखा था। वो कहते हैं कि अगर मैं बैरिस्टर ना बनता तो मैं एक्टर होता। अच्छा, क्या बात वो है। शायद जब इंग्लैंड पढ़ते थे तो शायद परफॉर्म भी करते रहे हैं कोई थिएटर शेटर में। अच्छा, गांव की लाइफ में और शहर की लाइफ में क्या फ़र्क नज़र आता है, क्योंकि आपने बड़ा टाइम वहाँ पे भी स्पेंड किया? अब कोई फ़र्क नहीं, एक जैसा अपार्ट फ्रॉम दिस के उधर इट इज़ सराउंडेड बाय एग्रीकल्चर लैंड, इसके अलावा कोई नहीं। ऑल तो पक्के मकान है, हर चीज़। मकान क्या जी, मकान तो बड़ी वो छोटी सी बात रह गई पक्के। अब तो मेटल रोड हैं, टफ टाइल्स लगी हुई हैं, महल खड़े कर गलियां लिए हैं। वो पिंड के जो चौधरी हैं उन्होंने तो महल खड़े कर लिए। हाँ, वो और फिर हमारे इलाके में तो बहुत लोगों के पास पैसे हैं और बाहर गए हुए हैं, वेल एरिया है। डेवलप्ड। हाँ जी, वेरी वेल मेंटेन्ड विलेजेस हैं, लोगों ने बड़े अच्छे घर बनाए हुए हैं। चूँकि लैंड होल्डिंग्स कम थी कंपैरेटिवली, तो लोग फिर शुरू से बाहर चले गए। बाहर बहुत से लोग इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं, बड़ा पैसा है उनके पास माशाल्लाह। चलें जी, मैं आपसे अब कोई भी एक लफ्ज़ बोलूँगा, उसे सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में जो आएगा ना वो आपने बोल देना है हमें, ठीक है? तो मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा, उसे सुनते ही आपके जहन में जो आएगा आप बोलेंगे। तो सेगमेंट स्टार्ट करते हैं जी, हमारा चटपटा सेगमेंट है। तो सर, सबसे पहले फैसलाबाद। फैसलाबाद के बारे क्या कहेंगे? घंटाघर, घंटाघर। डीसी अली अनान। सो स्वीट। सो स्वीट। डीसी साहब, यू आर सो स्वीट। आसिफ साहब का ये कहना है। कमिश्नर सिल्वर साहिबा। वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। काशिफ अवान। काशिफ इज़ अ गुड फ्रेंड। वो बस दोस्त है अच्छा, मैं उसके बारे में अब फौरी तौर पे कुछ, इज़ अ गुड फ्रेंड, अच्छा आदमी है। ज़मीर हुसैन साहब जो DGPH है, क्योंकि आप भी DGPH रह चुके हैं। हाँ, ज़मीर जेंटलमैन। जेंटलमैन है। सेक्रेटरी आर्टी थे, तब भी बड़ा काम शाम करते थे, भाग दौड़ बहुत करते थे। तो अब अगले हैं जनाब अली सईद माइन साहब, जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हैं। उनसे मुलाकात नहीं है नहीं, आपकी? मैं जानता हूँ। ठीक है। AC सिटी हमारे जो मियाँ ज़ुबैर साहब हैं। हाँ, उनसे मेरी एक दो मुलाकातें हैं, वो मेरे जैसा ही है तकरीबन। यानी अच्छा, वो भी सोते नहीं है, काम काम काम, दिन रात काम करते रहते हैं। जुबैर साहब ना रेस्ट नहीं लेते। वैसे मैं अक्सर समटाइम मुलाकात होती है, मैं कहता हूँ सो भी जाया, कहता है यार मैं 4 घंटे सोता हूँ। सो रात 2-3 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे फिर उठ के DC साहब के साथ जाना है। DC साहब की भी रूटीन यही है। ऐसी शिप भी तो फिर फैसलाबाद की है ना। हाँ, AC शिप भी तो फैसलाबाद की है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के MS होते थे हबीब भुट्टर साहब, उनके बारे क्या कहें? वो बड़ा जीनियल, जिसको कहते हैं एग्रीएबल, प्लेजेंट पर्सनैलिटी। मिर्ज़ा अंजुम कुमार। अच्छा, उस पे हंस रहे हैं, जवाब नहीं समझे दे सर, ये तो ज्यादती है। फिर कुछ नहीं, मिर्ज़ा अंजुम बहुत डिसेंट स्वीट। डिसेंट और स्वीट है, ठीक है जी। हमारे यहाँ पे CO एजुकेशन होते थे अली अहमद सियान, आपकी मुलाकात है उनसे? हाँ, उनसे है, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं थी, लेकिन वो अच्छे आदमी। अच्छा, मेरी है मुलाकात उनसे। मनपसंद खाना?
वही अपना मटन और देसी चाप मुर्गी। चाप देसी मुर्गी। तो मनपसंद सिंगर तो जी मनपसंद नुसरत फ़तेह अली है जी। और मनपसंद गाना कोई एक जो आप अक्सर सुनते हो गाड़ी में जाते हो, चले यार सफ़र जो है वो सुहाना गुजर जाएगा। आजकल तो वो बहुत गज़ल सुनी है, ला फिर एक बार वही वाह जी वाह, बादाओ जाम ऐसा की। क्या बात है, क्या बात है। फेवरेट अच्छा लगता है। डेस्टिनेशन कोई जगह पाकिस्तान में और आउट ऑफ पाकिस्तान, कोई भी, जैसे नॉर्दर्न एरियाज में कोई ना कोई पॉइंट होगा आपका, कौन सा? वो नथिया गली में है काला बाग। काला बाग, वो बड़ा ज़बरदस्त बड़ी लोकेशन है, खूबसूरत ग्रीनरी ही ग्रीनरी है वहाँ पे। और आउट ऑफ पाकिस्तान अगर देखें तो कहाँ पे जाना चाहते हैं आप? तो मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, बस वो जा नहीं सका समहाउ। तो वो दिल करता है। यूरोप में कहते हैं कि जी बड़ा सारी दुनिया की स्पेन, हिस्ट्री है। वेनिस, आप शेंजन वीज़ा लें और सारे घूमें, बहुत अच्छी वो लोकेशन दिल है। करता है। ठीक है। अच्छा, और आपसे मैं अब एक सवाल करूंगा, कुछ ऑप्शंस दूंगा, आपने इन ऑप्शंस में से कोई एक चूज़ करना है और उन सिचुएशंस में से कोई ना कोई चूज़ करना है ताकि आप जवाब दे सकें। हमारी ऑडियंस जो है वो सुनना चाहती है। मुझे ये बताएं कि सपोज़ 3 लोग हैं सामने से चले आ रहे हैं, किसे देख के आप भाग के शेक हैंड करके सलाम देंगे और किसे देख के बस सलाम करेंगे और किसे देख के आप रास्ता तब्दील कर लेंगे? 3 बंदों के नाम हैं। अब वो 3 बंदे कौन है जी? डीसी अली अनान साहब, और एसी सिटी मियाँ ज़ुबैर, और तीसरे हैं जनाब एमएस चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो साबका थे हबीब भुट्टर साहब। तो सबसे पहले शेक हैंड किसके साथ करेंगे? ऑब्वियसली डीसी साहब के साथ। डीसी साहब। और सलाम जस्ट किसके साथ लेंगे? जुबैर। ज़ुबैर के साथ। भुट्टर साहब भुट्टर आपको साहब देख के को रास्ता तब्दील कर। दिस इज सो बैड यार। भुट्टर साहब मैं आपको ये क्लिप लाजमी भेजूंगा, जरा चेक कीजिएगा। आसिफ साहब ने आपको देख के रास्ता ही तब्दील कर लिया है यार। दूसरा सवाल आपसे ये करते हैं कि अगर मूवीज में किसी के साथ हीरो आना चाहें तो इनमें से किसके साथ आना चाहेंगे? सैमा जी के साथ, मीरा जी के साथ, या फिर नीलम मुनीर के साथ? नीली से नीलम मैंने कर लिया। नीलम ही ठीक है जी। वो तुझे चाहा हद से भी ज्यादा, उनका वो क्लिप देखा होगा आपने। बिल्कुल। अच्छा, लिखने से, पढ़ने से, अदब से मोहब्बत है आपको? बहुत ज़्यादा। तो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं? शायरी कैसे पढ़ते हैं आप? कौन सा शायर पसंद है आपको? शायर तो जी बस बहुत सारे पसंद हैं, लेकिन गालिब तो फिर सर गालिब का कुछ सुनाए ना हमें जो आपको बहुत पसंद है। गालिब का बहुत कुछ है जी। वो चले हैं उसके दीवान में से कुछ अता कर। एक गज़ल है जी, अभी ज़हन में आ रहा था। रौ में है रख्शे उमर, कहाँ देखिए थमें, अच्छा, न हाथ बाग पर है, न पा है रिकाब में। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा, अगर ढलती हुई शाम हो, काला बाग का एरिया हो जो आप बता रहे हैं, और ढलती शाम वहाँ पे एक टेबल लगा है, टेबल पे 2 कप चाय पड़े हैं, एक कुर्सी पे आप बैठे हैं, एक कुर्सी और लगी है, इनमें से किसके साथ आप शाम बताना चाहेंगे? हाली साहब के साथ, इकबाल साहब के साथ, या मीर तकी मीर के साथ? पहला नाम कौन सा लिया? हाली साहब जो कि बड़े फेमस मिर्ज़ा हाली? गालिब जी जी गालिब साहब का कह रहे हैं? गालिब साहब का कर लें आप। हाँ, नहीं वो तो फिर चॉइस ही नहीं रहती है। अगर इफ गालिब इज़ देयर कोई सेकंड चॉइस नहीं। अच्छा, ये मैंने देखा है कि गालिब साहब के दीवान को बहुत लोग पसंद करते हैं, इसकी वजह क्या है? दूसरों से डिफरेंट कहाँ पे नज़र आती है आपको उनकी शायरी? वो जी इसको सम अप करना तो बहुत मुश्किल है। मैं एक स्पीकर को सुन रहा था एक दिन, अज़रा रज़ा, शी इज़ अ वंडरफुल स्पीकर, और अमेरिका में होती हैं, शी इज़ ऑन्कोलॉजिस्ट। तो वो कह रही थी कि उन्होंने भी ट्राई किया है। उन्होंने कहा कि जी हमने अभी गालिब की कोई 23 गज़लों की तशरीह की है। दे आर 2 लेडीज़, एक प्रोफेसर हैं और एक ये हैं अज़रा। तो वो कहती हैं इससे पहले गालिब की 70 तशरीहात हो चुकी हैं, एंड देयर कैन बी 700 मोर इवन। ही इज़ सो वास्ट और सो डीप के मतलब आप कोई शेर उठाएं उसमें आपको तसव्वुफ़ भी नज़र आएगा, मोहब्बत भी नज़र आएगी, बेनियाजी भी नज़र आएगी, बेखुदी भी नज़र आएगी। आज के दौर में आपको सबसे पाए का शायर कौन लगता है हमारे सब कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए?
फराज के बाद तो लासफाज अमजद, इस्लाम अमजद जो करंट हैं, वैसे इनसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं इनको जान सका अभी, लेकिन फराज साहब तक तो हम बहुत इन टच थे। फिर अमजद, इस्लाम अमजद भी करंट दौर में, फैज़ साहब के बाद इन्हीं का नाम था। अब मैं जब देखता हूँ यूट्यूब इधर उधर, कोई इंडियन शोरा बड़े अच्छे आ रहे हैं। वो अपना जावेद अख्तर साहब ने कुछ बहुत अच्छा लिखा है, गुलजार साहब कमाल करते हैं। तो हमारे भी ये इवन फ़रहत अब्बास शाह साहब, इनकी जो लेटेस्ट कुछ चीज़ें आई हैं वो बहुत अच्छी आई हैं। पहले तो ऐसे समझा जाता था कि आमियाना से, लेकिन उन्होंने बड़ा मुकाम बनाया अभी। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया सर, आप ईद के स्पेशल रोज़ पे अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू फॉर हैविंग बड़ा मी। ज़बरदस्त सेशन रहा आपके साथ। वंस अगेन you. थैंक यू। और यहाँ पे नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं।